Assalamualaikum. Welcome students to the new video of organic chemistry. लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हमने दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फिर उसके बाद उससे अगली वीडियो जो हमने बनाई उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और फिर होमोलोगस सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनमें से 10-12 फैमिलीज़ आपके कोर्स में हैं। और फिर उन फैमिलीज़ को भी मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था कि उनमें से शुरू की जो 3 फैमिलीज़ हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, वो हमारे पास प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं। और बाकी फैमिलीज जैसे अल्कोहल्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स वगैरह, वो हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। उनके उन कंपाउंड्स में, उन फैमिलीज़ में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी मौजूद होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, और उनकी हम नेमिंग को सीखेंगे। कोशिश करते हैं तीनों को कवर करने, वरना अदरवाइज़ कम से कम अल्केन्स की नेमिंग तो हम सीख लें और फिर उसकी मदद से अल्कीन्स और अल्काइंस को सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वीडियोस जो हैं इनको देखना कैसे है। तो इसके लिए आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग जो होम पेज होता है यूट्यूब के चैनल का, किसी भी यूट्यूब चैनल को जब आप खोलते हैं उसका जो होम पेज होता है वहाँ पर प्ले लिस्ट को खोलकर वहाँ से आप वीडियोस देखा करें, क्योंकि वहाँ आपको तरतीब से तमाम वीडियोस मिल जाएंगी बाकायदा, हर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि अगर आप सिर्फ चैनल खोलकर ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वीडियोस सीक्वेंस में नहीं होंगी, इसलिए आप लोगों को मुश्किल होगी। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी कोई वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें। प्लेलिस्ट से जो प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, उनको खोलेंगे तो आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। और अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखना उसके लिए आसान होगा। तो मैं थोड़ा सा अल्केन्स को रिवाइज करा दूँ। मैंने बताया था कि आप लोगों को हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब दो तरह की फैमिलीज़ के अंदर भी दो तरह के मेंबर्स होते हैं, या मैं कहूँ तो ज़्यादा आसान होगा कि फैमिलीज़ के अंदर भी दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट चेन होते हैं और एक ब्रांच चेन। कैसे? तो हम अल्केन्स की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके सामने ये देखें अल्केन्स। तो पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेट चेन बनाकर दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो मैंने आपके सामने बनाया, ये आप सबको पता है इसका नाम क्या है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था। इसका नाम है प्रोपेन। प्रोप, 3 कार्बन की वजह से प्रोप, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो रहा है, प्रोप। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन चेन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन लग जाएगा आखिर में। तो ये सिंगल बॉन्ड से हमें पता चल रहा है कि अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में हमें कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें कार्बन की काउंटिंग पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, और डबल बॉन्ड में कैसे उसके नाम के आखिर में ईन आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में नाम के आखिर में आइन आ जाएगा। बाकी और कोई बाय एन ही लग जाएगा, मतलब और इसके अलावा कोई ज़्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं है, कोई ज़्यादा इसके अंदर लॉजिक नहीं है। तो फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि स्ट्रेट चेन की नेमिंग के कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। जबकि इसके बजाय अगर हमारे पास ब्रांच चेन हो तो वो कैसे हम फिर उसको डील करते हैं। स्ट्रेट चेन में मजीद मैं आप लोगों को और एग्जांपल्स नहीं बता रहा। पिछली वीडियो में मैंने आपको शुरू के 10 मेंबर्स स्ट्रेट चेन के साथ, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, बताए थे। अब हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पर जाते हैं कि अगर इसी को मैं ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि इसके ऊपर मैं कोई एक ब्रांच लगा दूँ, तो जाहिर सी बात है ब्रांच में फर्स्ट और लास्ट पे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट पे किसी भी ब्रांच लगाऊंगा तो वो मेरे पास फिर वो भी स्ट्रेट चेन ही काउंट होगी। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक CH3 और लगा देता हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर CH3 लग रहा है तो यहाँ से अब 3 के बजाय इसकी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 2, क्योंकि दो वैलेंसी इसकी बराबर वाले कार्बन के साथ सेटिस्फाई हुई है। पिछले वाले कार्बन के साथ एक वैलेंसी और नीचे वाले कार्बन के साथ एक वैलेंसी, तो कार्बन की होती टोटल 4 वैलेंसीज हैं, तो 2 तो हो गई हैं सेटिस्फाइड। तो बची कितनी, 2 बची, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही रहेंगे। लेकिन इसको भी हम ब्रांच चेन नहीं कहेंगे, इसको भी हम स्ट्रेट चेन में ही काउंट करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टर्न हो गई है, लास्ट से चेन हमारे पास टर्न हो गई है, मगर इसको हम स्ट्रेट चेन ही काउंट करेंगे। ब्रांच चेन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि फर्स्ट और लास्ट की बजाय हमारे पास सेंटर से किसी कार्बन पर ब्रांच लगी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने अगर बनाऊं CH3, CH2, CH2, CH3, तो
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास एक भी हो सकता था कार्बन, लेकिन मैंने अभी फिलहाल सेंटर में 2 कार्बन बनाए। तो अब मैं इसमें से किसी भी एक कार्बन पर भी अगर ब्रांच लगा दूँ, यानी कि यहाँ पर लेट सपोज मैंने CH3 लगा दिया, तो जाहिर सी बात है अब CH3 लगाने के बाद इसकी कितनी वैलेंसीज पहले से सेटिस्फाई हैं, 3 सेटिस्फाई हैं कार्बन उसके साथ, तो इसीलिए कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए, एक और हाइड्रोजन लगना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो होती है कितनी 4, तो इसलिए यहाँ से मैंने 2 हटा दिया। अब ये लेट सपोज हमारे पास कंपाउंड है, तो हम इसको कहेंगे कि ब्रांच चेन है तो अल्केन ही, है तो अल्केन ही, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, अल्केन है लेकिन ब्रांच चेन है। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जब आते हैं तो वहाँ फिर कुछ रूल्स बताए हैं हमें IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो हम देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, आसान से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहला रूल यह है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन क्या है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 2 तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है और इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। दोनों तरह से जब हम चेन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक जितने ही कार्बन आएंगे, यहाँ से कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ से भी अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, और यहाँ से भी अगर हम इस तरह काउंट करें, किसी तरह भी आप काउंट करें, ये नहीं बना सकते, लेकिन 1 2 3 ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये 3 कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, सबसे ज़्यादा आसान है ये कि हम स्ट्रेट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है उसी को सिलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी रिमेनिंग हमारे पास कंपाउंड या रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा उस पर हम सर्किल बना देंगे। ये रूल में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको सहूलत के लिए बता रहा हूँ कि उसमें हम सर्किल बना देंगे। अब ये जो मैंने सर्किल बनाया है जिस पार्ट पर, इसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। याद रखिएगा ये हमारे पास क्या कहलाता है, अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना था लेकिन उसमें हमारे पास मौका नहीं मिला, मैं अब आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। अल्काइल रेडिकल बेसिकली अल्केन फैमिली के मेंबर से ही बनता है। अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि पहला मेंबर अगर अल्केन फैमिली का हम देखें CH4, इस अल्केन फैमिली में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो वो मेरे पास अल्काइल रेडिकल का पहला मेंबर बन जाएगा। अल्काइल रेडिकल कोई फैमिली नहीं है, अल्काइल रेडिकल बेसिकली हमारे पास रेडिकल्स हैं, ये हमारे पास एज अ पार्ट, एज अ ब्रांच हमारे पास किसी भी चेन में अटैच हुए भी होते हैं। ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल, अगर मैं इसका अल्काइल रेडिकल बनाना चाहूँ, इसका नाम तो आप लोगों को पता है, वो पिछली वीडियो में सीख चुके हैं आप, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, तो अब मीथेन से मैं मिथाइल बनाना चाहता हूँ, मीथेन से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मिथाइल। मिथाइल कौन है, अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स के नाम के आखिर में आइल आता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अल्केन्स के आखिर में एन आता है, अल्काइल रेडिकल्स के आखिर में आइल आता है, तो इसका क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बनेगा, CH3। और अल्काइल रेडिकल जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, उसके पीछे हम हमेशा एक डैश लगा देते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी चेन के साथ अटैच हुआ ही होगा, अकेला नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, एक डैश लगा दिया, तो ये मिथाइल बन गया। इसी तरह अगर मेरे पास इथेन होगा, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, मैंने बताया था ना, किसी भी एक मेंबर, किसी भी फैमिली के पहले मेंबर से दूसरे मेंबर पर जाना हो तो बस खाली CH2 अटैच कर दें, CH2 ऐड कर दें, वो हमने होमोलोगस सीरीज में सीखा है। तो मैं इसमें CH2 अगर ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, CH4 से C2H6 हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच कर देना है, अगला अगला मेंबर बनता रहेगा। इससे अगला मेंबर बनाना है C3H8, यानी कि एक कार्बन अटैच कर दिया, ऐड कर दिया और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, और इससे जो अल्काइल रेडिकल बनेगा वो कौन सा बनेगा, C2H5 बनेगा। एक हाइड्रोजन हटाना है, बस एक हाइड्रोजन, और इसके पीछे भी डैश लगा दे रहे हैं क्योंकि अल्काइल रेडिकल जितने भी होते हैं उनके पीछे डैश करते रहते हैं। अब जैसे इसका नाम मिथाइल था तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल हो जाएगा। इसी तरह इस हमारे पास 3 कार्बन वाला है तो इसको क्या हो जाएगा, C3H7। इसका नाम मिथाइल था, इसका नाम इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। मीथेन ने मिथाइल बनाया, इथेन ने इथाइल बनाया, प्रोपेन ने प्रोपाइल बनाया। ठीक है, तो अल्केन्स ही इनको इनको प्रिपेयर करते हैं, अल्केन्स के थ्रू ही हम इनको प्रिपेयर करते हैं। और अल्केन्स जो है बेसिकली अल्काइल रेडिकल जो हैं वो बेसिकली कहलाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को अल्काइल रेडिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन में सबसे पहली बात क्या है, अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। दूसरी बात, अल्काइल रेडिकल्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी जनरल फॉर्मूले में हम R से शो करते हैं अल्काइल रेडिकल को। और अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, वी जस्ट हैव टू रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्केन फैमिली मेंबर्स, यानी कि अल्केन फैमिली के किसी भी मेंबर में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास अल्काइल रेडिकल का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को अल्काइल रेडिकल बता चुका हूँ। हम रूल्स देख रहे थे, तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन।
उसके बाद जितने भी अल्काइल रेडिकल्स बचे हुए हैं उन सब पर सर्किल बना दें ताकि आपको वो अलग से प्रोमिनेंट नजर आए। वो रूल नहीं है, रूल अभी अब तक मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, आपको नंबरिंग करनी होती है। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, आपने लेफ्ट साइड से करना है या राइट साइड से, यानी कि जो भी चेन सिलेक्ट की है इस चेन के तमाम कार्बन आइटम्स पर आपको नंबरिंग लगानी है अल्काइल रेडिकल को छोड़कर। वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से या लेफ्ट से, तो उसके लिए रूल है कि अगर हमारे पास जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब है, नियर है, वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अल्काइल रेडिकल करीब कहाँ से, लेफ्ट से या राइट से, सब कहेंगे कि राइट लेफ्ट से है, तो इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से। यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल के स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कॉर्नर वेयर अल्काइल रेडिकल इज नियर, जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब है वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपने नंबरिंग इनको अलॉट कर देनी है कार्बन को। फिर उसके बाद अब हमने, ये तो हो गए बेसिक रूल्स जो कि नाम लिखने से पहले हमने सेट कर देने हैं। नाम लिखने से पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो दो बातें कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है और नंबरिंग कैसे करनी है। अब उसके बाद जो रूल्स हैं वो नाम लिखने के लिए हैं कि अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, नाम लिखने में सबसे पहले अल्काइल रेडिकल का नाम आएगा, फिर उसके बाद जो चेन है उसका नाम आएगा। हमेशा पहले अल्काइल रेडिकल का नाम आएगा, फिर चेन का नाम आएगा। ठीक है, जो छोटा पार्ट है पहले हमेशा उसका नाम आएगा, फिर जो बड़ा पार्ट है उसका नाम आएगा। तो छोटा पार्ट का क्या नाम क्या है, 2। अच्छा, और फिर उसके बाद नाम लिखते हुए याद रखिएगा, जब भी अल्काइल रेडिकल का नाम लिखेंगे तो उसके साथ उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी है। तो अभी अल्काइल रेडिकल कौन से एड्रेस पर है, ये नंबर्स हमने लिखे ही इसलिए थे ताकि हम अल्काइल रेडिकल जो भी जितने भी मौजूद हैं उन सबके एड्रेस बता सकें। तो अभी एक ही अल्काइल रेडिकल है और वो भी है सेकेंड पोजीशन पर, तो हम क्या लिखेंगे 2, और नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में हम हाइफन लगाते हैं, इस तरह का डैश, याद रखिएगा 2। और इसका नाम क्या है अल्काइल रेडिकल का, अभी मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन वाले जो अल्केन होता है, एक कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम मीथेन कहते हैं, और ये मीथेन से बना होगा यकीनन, तो इसका नाम क्या होगा, मीथाइल। तो 2 मीथाइल, पहले छोटे पार्ट का नाम आ गया, अब चेन का नाम आ जाएगा। चेन का नाम क्या है, आप सब लोगों को पता है कि 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 मीथाइल ब्यूटेन, ये सिंपल इसका नाम हो गया। 4 कार्बन की वजह से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो इसलिए एन लग जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल दे दी, उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। इसमें आप लोगों ने टोटल 4 रूल सीखे हैं। सबसे पहला रूल कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, दूसरा रूल हमने नंबरिंग करनी है वहाँ से जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब है। ये 2 रूल्स हो गए नाम लिखने से पहले। और फिर नाम लिखने में हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने हमेशा अल्काइल रेडिकल का नाम पहले लिखना है, अल्काइल रेडिकल का नाम पहले लिखना है और चेन का नाम बाद में। और आखिरी बात कि अल्काइल रेडिकल का नाम लिखने से पहले अल्काइल रेडिकल की पोजीशन यानी कि उसका एड्रेस लिखना है नंबर्स की फॉर्म में, और वो हमें कहाँ से पता चल जाएगा, वो जो हमने पीछे नंबरिंग लिखी थी ना नीचे, उस नंबरिंग को हमने बस नीचे पीछे मेंशन कर देना है नेम के। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़े से डिफरेंट केसेस हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो केसेस अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल जब आप देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे रूल समझ में आते हैं। रूल मैंने लिखे नहीं है, बुक में मौजूद हैं, आप वहाँ से रूल देख सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकती है, अभी हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, CH3CH। अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि कार्बन के साथ मैंने हाइड्रोजन इतने क्यों लगाया है, अब आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। ठीक है, CH3CH3। अब हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल अटैच हुए हैं। अब वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, हमने लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से सिलेक्ट करनी है, इस तरह से भी नहीं कर सकते, इस तरह से भी करेंगे तो भी वही बात है। किसी तरह भी सिलेक्ट करें, हमारे पास टोटल 1 2 3 4 कार्बन ही आएंगे। चाहे ऐसे सिलेक्ट कर लें तब भी 4 कार्बन आएंगे, चाहे ऐसे सिलेक्ट कर लें तब भी 4 कार्बन आएंगे, चाहे हम इसको जो है वो ऐसे सिलेक्ट कर लें तब भी 4 कार्बन आएंगे। तो बेहतर ये है कि स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लें, और कैसे भी चेन सेलेक्ट करें, बाकी जो बचेंगे वो 2 ही अल्काइल रेडिकल बनेंगे और हमेशा आपके पास आंसर सही नहीं आएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 अल्काइल रेडिकल हो या जो भी अल्काइल रेडिकल बच रहे हैं उनको आप इसके ऊपर सर्किल बना दें ताकि आपको प्रोमिनेंट नजर आए। अच्छा, पहला रूल तो हमने अप्लाई कर दिया। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग हमने करनी है। अब नंबरिंग करते हुए आप कहाँ से करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास दोनों तरफ से अगर सेम पोजीशन पर है अल्काइल रेडिकल, दोनों तरफ से अल्काइल रेडिकल अगर सेम पोजीशन पर है तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट से भी 2 पर है और राइट से भी 2 पर है, तो हम लेफ्ट से कर लेते हैं 1 2 3
4। और फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमने ये करना है कि नाम लिखना है। ये 2 रूल्स तो नाम लिखने से पहले के हो गए। अब 2 रूल्स नाम लिखने नाम लिखने के लिए जो हमने सीखे थे वो क्या है। पहली बात कि हमने अल्काइल रेडिकल को पहले लिखना होता है। अल्काइल रेडिकल्स यहाँ पर कौन कौन है, 2 अल्काइल रेडिकल हैं और दोनों मिथाइल हैं, एक 2 पर है और एक 3 पर है। तो आपको पता है कि पहले एड्रेस लिखना होता है। अब दोनों का एड्रेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले नंबर्स लिख देंगे दोनों के 2, 3, क्योंकि दोनों एक जैसे अल्काइल रेडिकल हैं इसलिए दोनों का हम मर्ज करके नाम लिख रहे हैं। वरना अगर ये मिथाइल होता और ये इथाइल होता यानी कि अलग अलग होता तो फिर हम उसमें डिफरेंट तरह से नाम लिखते। वो जब आएगा केस इससे अगले वाला तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। खैर, तो अब हमने क्या किया 2, 3, फिर उसके बाद कोई हाइफन। अब यहाँ पर कितने अल्काइल रेडिकल हैं, यहाँ पर 2 अल्काइल रेडिकल हैं, दोनों सेम हैं। तो हम मिथाइल तो लिखेंगे लेकिन उसके पीछे हम क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। डाई को हमने लगाया, डाई हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, दोनों सेम हैं। तो इसलिए यहाँ पर नंबर से तो हमें पता चल जाएगा कि 2 हैं, लेकिन फिर भी जो केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग है उसके रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको डाई लगाना ज़रूरी है। अगर 3 होते एक जैसे तो हम ट्राई लिख देते हैं, 4 एक जैसे होते तो हम टेट्रा लिखते, ठीक है। चारों के पहले एड्रेस लिखते, चारों के पहले नंबर्स लिखते, फिर उनके बाद उनका पोजीशन, उनके यहाँ पर मिथाइल या जो भी अल्काइल रेडिकल है उसके पीछे उनके अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में भी काउंटिंग लिखते हैं। और बाकी आपका नाम तो आखिर में पता ही है कि इसका नाम ब्यूटेन है। मैं भी एक ही रख रहा हूँ 6 ज़्यादा, ताकि आप लोगों को सहूलत से समझ में आ जाए। अच्छा, ये दूसरा केस भी आपको समझ में आ गया, दूसरी एग्जाम्पल समझ में आ गई उम्मीद है आप लोगों को। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ज़्यादा मैं आप लोगों को कोई जो है ना मुश्किल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल ये है CH3, CH2, CH2, CH3। अब हमारे पास मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पर मैं लगा दे रहा हूँ CH3 और दूसरे पर मैं लगा रहा हूँ C2H5। और चेन हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर CH2 और CH3। उसकी लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन खैर आप लोगों को तो ये गिवन होंगे, आप लोगों को खाली क्या करना है, उनके नेम्स लिखने होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सिलेक्ट करनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो सकती है और इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास एक कितने कार्बन आ रहे हैं। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5। अब ये आप लोगों को अल्काइल रेडिकल लग रहा है, लेकिन हम इसको चेन में काउंट करेंगे तो ये अल्काइल रेडिकल बन जाएगा, यानी कि या तो इसको अल्काइल रेडिकल लेंगे या तो इसको अल्काइल रेडिकल। अगर ये चेन में शामिल करें तो ये अल्काइल रेडिकल होगा, अगर ये चेन में शामिल करें तो ये अल्काइल रेडिकल। दोनों तरफ से एक जितनी ही काउंटिंग आ रही है, देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यहाँ से अगर हम ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है हमारे पास। तो अब हमारी मर्जी है कि हम कैसे कार्बन कैसे चेन सिलेक्ट करते हैं। हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की थी। अब थोड़ा सा डिफरेंट सिलेक्ट करके देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये पूरा अल्काइल रेडिकल है, देखिए फर्क सिर्फ ये था कि ये क्लोज है, ये ओपन है, तो इससे परेशान नहीं होना। ये C2H5 ही है, आप इसको अपने जहन में C2H5 ही याद रखिए और ये CH2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्काइल रेडिकल है, एक हमारे पास 2 कार्बन वाला मीथेन के बाद इथेन होता था, यानी कि अल्केन फैमिली में 2 कार्बन वाले को हम इथेन कहते थे, तो इस अल्काइल रेडिकल को क्या कहेंगे, इथाइल, ठीक है। इसी तरह इसका नाम मिथाइल है, ये तो आप लोगों को पता ही है, मिथाइल और इथाइल। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है हमने, यहाँ से हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की वो सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब 5 ही मैक्सिमम आ रही है हमारे पास, 5 ही कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, उससे ज़्यादा कोई और लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन सकती। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नंबरिंग के ऊपर आना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वही देखते हैं हम कि यहाँ से अल्काइल रेडिकल कहाँ से करीब है। यहाँ से अगर हम देखें तो लेफ्ट से यहाँ पर सेकंड पर अल्काइल रेडिकल आ रहा है और यहाँ से कहाँ पर आ रहा है 1 2 3 थर्ड पर अल्काइल रेडिकल आ रहा है। तो डेफिनेटली हमें लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब होता है हम वहाँ से करते हैं नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने 4 5 इसी के साथ ही लिख दिया क्योंकि इसमें 2 कार्बन अटैच है। और फिर नेमिंग में हम क्या करेंगे, नेमिंग में याद रखिएगा, नेमिंग करते हुए हमने अब दोनों क्योंकि एक जैसे अल्काइल रेडिकल नहीं है तो इसलिए हम कॉमा डालकर नहीं लिख सकते, दोनों के नाम हमें अलग अलग लिखने पड़ेंगे। और नाम लिखते हुए भी हम पहले किसका नाम लिखें, पहले मिथाइल का लिखें पहले इथाइल का। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक नया रूल बता रहा हूँ आप लोगों को कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे हम, जो पहले अल्फ़ाबेट जिसका पहला अल्फ़ाबेट इंग्लिश में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जिसका बाद में आता है उसको बाद में। जैसे अगर मिथाइल और इथाइल में देखें तो
M ABCD में बाद में आता है और E पहले आता है, सही है। तो इथाइल पहले लिखेंगे और M यानी कि मिथाइल बाद में। तो पहले इथाइल और उसका एड्रेस, इथाइल कौन सा नंबर पर है, 3 पर है, तो हम क्या लिखेंगे 3 हाइफन, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगता है 3 इथाइल। फिर उसके बाद दोबारा, अब आपकी मर्जी है कॉमा डालें या हाइफन डालें, क्योंकि दोनों दो हमारे पास एक जैसी चीज़ें, तो हम कॉमा भी डाल सकते हैं। और इसी तरह ये दूसरे पर है 2 मिथाइल और चेन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्योंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए पेंटेन। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास दोनों एक जैसी पोजीशन पर हो, उसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर दोनों मिथाइल और इथाइल दोनों एक जैसी पोजीशन पर आए तो फिर क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH2। अब लेट सपोज हम एक पोजीशन पर, ये इसमें एक और कार्बन अटैच कर लेते हैं, CH2 CH3, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है C2H5। क्योंकि वैसे मैं आप लोगों को अब चेन जो है वो डिफरेंट वे में सिलेक्ट करना मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये C2H5 इधर से सिलेक्ट करना है या C2H5 इधर से सिलेक्ट करने, बात एक ही है। मतलब इसको अल्काइल रेडिकल रखें तो ये चेन में शामिल हो जाएगा, इसको अल्काइल रेडिकल रखें तो ये चेन में शामिल हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए अभी हम जो असल चीज़ सीखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। अभी मैं सिंपल स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही चांस बनेगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 बनेगा, वो तो लॉन्गेस्ट चेन है ही। और अगर इस तरह से जाएं कि 1 2 3 4 5 6 तो तब भी 6 ही कार्बन आ रहे हैं। तो इसीलिए आपकी मर्जी, आप कैसे भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ये दो अल्काइल रेडिकल बचे हैं। अभी असल हमारा टारगेट है कि ये देखना कि अगर दो अल्काइल रेडिकल जो डिफरेंट हों वो दोनों एक जैसी पोजीशन पर आएंगे। आप यहाँ पर देखें तो ये भी थर्ड पोजीशन पर है और यहाँ से देखें तो ये भी थर्ड पोजीशन पर है, तो दोनों एक जैसी पोजीशन पर आ जाए। तो अब क्या करें, तो अब आपने क्या करना है कि जहाँ से बड़ा अल्काइल रेडिकल करीब होगा, याद रखिएगा जहाँ से बड़ा अल्काइल रेडिकल करीब होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे आप। तो बड़ा अल्काइल रेडिकल कहाँ से करीब है, बड़ा अल्काइल रेडिकल करीब है हमारे पास राइट साइड से, लेफ्ट साइड से छोटा अल्काइल रेडिकल करीब है और राइट साइड से बड़ा अल्काइल रेडिकल। अगर भले छोटा अल्काइल रेडिकल अगर 2 पर होता तो हम फिर नंबरिंग वहीं से करते। अगर छोटा अल्काइल रेडिकल कॉर्नर के करीब होता तो हम फिर नंबरिंग वहीं से करते, उस कॉर्नर से जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब है। फिर जब करीब होते तो फिर हम ये नहीं देखते कि छोटा और बड़ा कौन है, लेकिन अगर दोनों एक जैसी पोजीशन पर आ जाए तो फिर हम बड़े वाले को प्रेफर करते हैं। तो नंबरिंग अब कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6। और फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि नेमिंग, तो वो तो आप लोगों को पता है कि नेमिंग करते हुए क्या करेंगे। सबसे पहले जो ABCD के हिसाब से हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमारे पास पहले इथाइल आएगा या मिथाइल, तो इथाइल आएगा तो पहले इथाइल का एड्रेस लिख देते हैं 3 हाइफन इथाइल कॉमा 2 4 हाइफन मिथाइल। और फिर कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो हेड 6 की वजह से आ गया और सबके साथ सिंगल बॉन्ड है तो एलीन फैमिली है, यानी कि अल्कीन फैमिली है। अगर एक भी डबल बॉन्ड होता तो फिर अल्कीन फैमिली होता। अगर आपने अल्केन फैमिली के रूल समझने हैं तो अल्कीन के लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, शुरू के स्टार्टिंग के तो रूल्स तकरीबन सेम ही है, बस आखिर में 1-2 रूल्स एक्स्ट्रा होंगे वो आपको समझ लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अल्केन्स की नेमिंग से रिलेटेड तकरीबन कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।